प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं गणित के अभ्यास 7C के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और प्यारे बच्चों, इसमें यह भी बताएंगे कि पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, पूरी प्रश्नावली बहुत ही सरल है, ऐसे समझा दूंगा बिल्कुल मक्खन की तरह। प्यारे बच्चों, पूरी वीडियो को देखना। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर इसमें ये डाउट है, तो मैं उस प्रश्न को एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए पहले प्रश्न को हल करते हैं, है ना, एक नए पेज पर। तो चलते हैं एक दूसरे पेज की ओर। तो बेटे, यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिख दिया। बेटा, पहला प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। प्यारे बच्चों, बात को ध्यान से समझना। पहले हम अंश और हर को मान लेते हैं बेटा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? हल। और बेटा यहां पर देखो, पहले लिख देंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर बेटा क्या हो गया? y। और बेटे हमें भिन्न जो बनेगी, हमारी जो भिन्न बनेगी क्या होगी? x/y। भैया क्यों? क्योंकि ऊपर अंश नीचे हर। समझे ना समझे? ठीक है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो प्यारे बच्चों, यहां पे लिख देंगे क्या? प्रथम शर्त। ठीक है, और बेटा यहां पर इसको लिख देंगे x/y को बराबर करके। अब बात को ध्यान से समझना। देखो यहां पर अब दिख रहा होगा आपको, है ना? क्या कह रहा था? किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। किसमें? अंश में भी एक जोड़ दें और हर में भी एक जोड़ दें। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यहां पर देख लो, अंश में भी एक जोड़ दिया और हर में भी एक जोड़ दिया। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाता? 2/3 के बराबर हो जाता है। समझे ना समझे? दोबारा समझो। कह रहा था, यहां पर दोबारा देखें, ऊपर थोड़ी जगह कम है, कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, अंश कौन सा है? x और हर कौन सा? भाई। इन दोनों में कितना जोड़ दें? एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। तो यहां में मैंने इसमें हमने एक जोड़ दिया, है ना, और हर में भी हमने एक जोड़ दिया। देखो ये जोड़ दिया, तो किसके बराबर हो जाती है? 2/3 के बराबर हो जाती है। तो बेटा यहां पर देखो, इसको हम सरल करेंगे तो हमारी प्रथम शर्त पूरी हो जाएगी। देखो बेटा कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम 3 की इधर गुणा करते हैं। तो बेटा यहां ध्यान देना, ये हो जाएगा हमारा 3x। कितना हो जाएगा? 3x। और प्लस का 3 एकम 3। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम 2 की गुणा करेंगे इधर। तो बेटा अब 2 की गुणा y में करें, कितना हो जाएगा? 2y। और फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, x y वाले एक तरफ और संख्या एक तरफ, तभी तो हमारा समीकरण बनेगा। तो बेटा यहां पर हम लिख देंगे क्या? यहां लिख देंगे 3x, और इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2y। भैया माइनस का क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ प्लस का है ना? जब बराबर से कोई चीज दूसरी तरफ जाती है तो चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, इधर देखो, इधर क्या है हमारा? प्लस का 2 है। और बेटा 3 को जब इधर भेजेंगे तो प्लस का काय के हो जाएंगे? ये माइनस के हो जाएंगे। देखो यहाँ भी चिन्ह बदल गया। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर? 3x माइनस के 2y, और बराबर 3 में से 2 आएंगे तो बेटा कितना बचेगा? 1। ठीक है, काय का? माइनस का। समीकरण नंबर बेटा यहाँ पर 1 बन गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जगाने के दूसरे पेज को ले लेते हैं ना, साफ से को। अब यहाँ पर ध्यान दें क्या, कि आगे अभी हमने यहां तक हल कर दिया था। अब देखो आगे क्या कहता है? और यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो बेटा यहां पर लिख देंगे द्वितीय शर्त। क्या लिख देंगे? द्वितीय शर्त। और प्यारे बच्चों, भिन्न हमारी कौन सी थी? x/y थी। क्या कह रहा था? अंश और हर दोनों में 2 घटा दो भैया। इसमें भी अंश में घटा दो 2, और इसमें भी 2 हटा दो। तो यह किसके बराबर हो जाती है? 2 हटाने पर 1/3 के बराबर हो जाती है। 1/3 के बराबर हो जाती है। बस बेटा इसको करेंगे सरल। तो प्यारे बच्चे देखो बेटा कैसे इसको सरल करेंगे। देखो कि हम 3 की गुणा इधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 की गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x, और माइनस के 3 दूनी 6। और बेटा 1 की गुणा इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो जब 1 की गुणा किसी में करेंगे तो वही का वही आ जाएगा। आएगा ना? ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हमारा? 3x, और y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा y। इधर के हमारे पास माइनस के 2 हैं, संख्या को संख्या पास भेजेंगे। देखो बेटा काय के हैं? माइनस के काय के हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा इसको करेंगे सरल। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस के y। इधर देखो 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? प्लस के 4।
और यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। बेटे अब यहाँ पर थोड़ी बात आपको ध्यान रखनी होगी, क्या कि समीकरण नंबर 2 है ना, और समीकरण नंबर 1 में आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखो ये रहा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हमारा ये रहा और समीकरण नंबर 2 हमारा बेटा देखो ये रहा। तो देखो यहाँ पर x कितना है 3x, और देखना यहाँ पर कितना है, यहाँ भी 3x। तो इसका मतलब क्या है, दोनों समीकरण हमारे बराबर है। भाई यहाँ भी 3x है और वहां भी दूसरे समीकरण में भी 3x है, ठीक है। तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, हम क्या करें, इन दोनों समीकरणों को एक पास रख देते हैं और इसको विलोपन विधि द्वारा हल कर देंगे। बहुत ही सरल तरीका है, देखो कैसे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा समीकरण 1 व 2 से, क्या लिख दूंगा मैं, समीकरण 1 व 2 से। बेटे कोई डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है। वैसे में कोई परेशानी होगी नहीं आपको, अगर अच्छे से आप देख रहे होंगे वीडियो को तो पूरा, है ना। तो देखो समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 है हमारे पास 3x माइनस के 2y, 3x माइनस के 2y बराबर क्या था, माइनस का 1 था, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है। और देखो यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर है हमारे पास 3x, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। यहाँ पर है हमारा कितना 3x माइनस के y बराबर कितना है 4, समीकरण नंबर 2 हमारा ये रहा, ठीक है बेटे। अब देखो क्या बराबर है, इन दोनों के मान है बराबर। तो बेटे ध्यान से समझना, यहाँ देखो बराबर तो है लेकिन यहाँ पर चिन्ह भी बराबर है, यहाँ भी प्लस का है यहाँ भी प्लस का है। तो जब दोनों चिन्ह एक से होते हैं तो प्यारे बच्चे यहाँ लिख देते हैं घटाने पर, ठीक है। अच्छे से समझ लेना, हाई स्कूल में जरूर लाएंगे समीकरण बनवाने के लिए, ठीक है। तो अच्छा 4 नंबर का ही प्रश्न आता है हाई स्कूल में, ये तो आपका थोड़ा बड़ा ही होगा, ठीक है, 6 नंबर का होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको कैसे बेटा सरल करेंगे कि यहाँ पर जब चिन्ह एक से होती है तो घटाने पर कर दिया, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का है तो क्या का हो जाएगा माइनस का, माइनस का है तो क्या का हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो क्या का हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस के 3 कट गए, माइनस के 2y और प्लस का 1y। भैया माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का y ना बचेगा, बचेगा ना बचेगा, बचेगा ना, बराबर। और देखो माइनस के 4 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों y बराबर कितना आएगा 5। इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हमें दूसरा भी मान प्राप्त हो जाएगा, किसका, x का। तो बेटा यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, y का मान समीकरण किस में रखें बताओ, 1 में 2 में, 2 में रख दें, 2 में रखने पर, ठीक है। अगर हम 1 में या 2 में रखेंगे वो आपकी मर्जी, 1 में रखो 2 में रखो, उत्तर वही आएगा, ठीक है। तो मैं दूसरे समीकरण को यहाँ पर लिख देता हूं, लिख दूंगा 3x माइनस के y बराबर 4, ठीक है, 3x माइनस के y बराबर 4, ठीक है। इन पे ध्यान मत देना। तो देखो यहाँ पर 3x ये रहा, माइनस के y का मान बेटा कितना है 5, तो माइनस तो पहले से ही है इसलिए 5 बराबर 4, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या करना हमें, यहाँ पर हम लिख देंगे 3x बराबर 4, हमारे ये संख्या को संख्या पास भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे। 3x बराबर कितने हो जाएंगे 9, कितने हो जाएंगे यहाँ पर बेटा 9, ठीक है। यहाँ पर हल करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा है, हो गया आंसर हमारा। इसको देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि x बराबर लिख देंगे 9/3 और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा हमारा 3 आ गया, x का मान 3 आ गया और y का मान कितना हमारा 5। तो हमने जो भिन्न बनाई थी, कौन सी भिन्न थी, x/y थी, यही तो भिन्न थी हमारे पास। तो x का मान हमारा कितना आया है 3 और y का मान बेटा कितना आया है 5। लो जी भैया भिन्न प्राप्त हो गई, कितना आंसर आ गया 3/5। और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, आंसर है। बेटे मेरी बात को ध्यान समझना, वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे ऐसे ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। और ये इंपोर्टेंट भी है, ठीक है बेटे। अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। प्यारे बच्चों अब यहाँ पर देखो मैंने दूसरा प्रश्न लिख दिया और बेटा प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे ही हैं, इसके बाद में क्या लिखते हैं, भिन्नों को मान लेते हैं, माने अंश और हर को, तो यहां लिख देंगे माना अंश बराबर x, हर बराबर y, और बेटा हमारी भिन्न कौन सी हो जाएगी x/y, क्योंकि ये अंश है ये हर है, भिन्न हो गया, ठीक है। आगे देखिए अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना प्रथम शर्त। क्या लिखना है, प्रथम शर्त। और प्रथम शर्त लिखकर यहां पर बात को समझना है, यदि किसी भिन्न के
हर में एक जोड़ दिया जाए, किसमें, हर में। तो थोड़ा सा रुकिए, अब समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। तो देखो क्या हमें करना है कि ये भिन्न है, ये क्या है, भिन्न है, और कह रहा था हर में एक जोड़ दिया जाए। भैया हर में यहां पर देखो एक जोड़ दिया तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, 1/2 के बराबर हो जाती है, समझे। बस हो गया काम। देखो इसको सरल कर लेते हैं कि 2 की गुणा इधर करेंगे 2x हो जाएगा, और 1 की गुणा किसी में करेंगे वही का वही आ जाएगा, 2x ये रहा, संख्या उधर भेजो, मतलब सॉरी इसको y को, तो माइनस का हो जाएगा y, इधर क्या रह गया, एक समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब देखो यहां पे लिखते हैं द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। और द्वितीय शर्त में क्या कहता है, देखो बेटा आगे पढ़ लेते हैं। कहता है और यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, किसमें, अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो भिन्न एक के बराबर हो जाती है। दोबारा सुनो, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तो भैया यहाँ पे देखो भिन्न हमारी ये रही x/y, और अंश में कितना जुड़वा रहा है, 1 जुड़वा रहा है, तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 1 के। बस तो देखो हमें क्या करना है, हमें यह करना है, इसके नीचे 1 लगा दो भाई, 1 का नीचे बट्टे में महत्व तो होता नहीं है, ना ही आपने आज तक देखा होगा, है ना। तो मान लेते हैं, तो 1 को अदर करना, क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 और y एकम y। ठीक है, तो अब ये समीकरण हमारा कौन सा बनेगा, x ये रहा, y को इधर लेकर तो माइनस का हो जाएगा y, होगा ना, होगा। और इसको जब इधर भेजेंगे बराबर से इधर, तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एक समीकरण नंबर 2। और ध्यान से समझना, देखो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 में y के मान कैसे बराबर हैं, y के मान दोनों बराबर हैं। जब भी बराबर मान होंगे तभी उस समीकरणों को आसानी से हल कर लेंगे। अब यहाँ पर जगह नहीं था दूसरे पेज और हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। क्यों भैया, क्योंकि दोनों के मान y वालों के मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर दोनों ही समीकरणों को लिख दिया। देखो आप मिला भी सकते हैं, 2x माइनस के y बराबर 1, तो 2x माइनस के y बराबर 1, तो यहाँ पर x माइनस के y बराबर माइनस का 1। ठीक है, अब देखो दोनों के मान बेटा बराबर हैं, और देखो चिन्ह भी बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे क्या, घटाने पर, क्या लिख देंगे, घटाने पर। और देखो घटाएंगे तो माइनस माइनस का है तो प्लस, ये माइनस का है तो प्लस, प्लस माइनस के दोनों y कट गए। अब देखो 2x में से 1x गया तो क्या बचा, 1x का भैया प्लस का ज्यादा था, तो है ना, यहाँ देखिए बराबर में 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब इस x का मान आप समीकरण नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहां लिख दूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपकी मर्जी, 1 में रख दूं मैं, ना वैसे मैं 1 में रखता, ध्यान भूल से निकल गया कि 2 में रखने पर, कोई बात नहीं, 2 को लिख लेते हैं। x माइनस के y बराबर माइनस का 1। तो देखो x के स्थान पे हमें क्या लिखना है, 2, x के स्थान पे क्या लिखते हैं, 2 माइनस के y बराबर माइनस का 1, सेम टू सेम हमने ऐसा कैसा उतार दिया। अब देखो माइनस के y बराबर माइनस का 1 ये रहा बेटा, इसको इधर भेजेंगे तो काय हो जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे। माइनस के y बराबर माइनस का कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर कितना आया, 3, और x बराबर कितना आया था, 2। तो हो गया, बस भिन्न बन गई। कैसे, यहां पर लिख देते हैं, क्या भिन्न हमारे पास क्या थी, भिन्न थी बेटा हमारे पास x/y, तो x का मान कितना है, 2, और y का मान कितना निकला, 3, 2/3 हमारा क्या आंसर है। समझ में आया, नहीं आया, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, जिंदगी भर नहीं भूलोगे ऐसे क्वेश्चनों को। अच्छा, अब हल करेंगे इसके तीसरे प्रश्न को बेटा एक नए पेज पर। और हाँ, हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और अपने मित्रों में भी इसको शेयर कर देना। ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। ठीक है, उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए, वह भिन्न बताइए। ठीक है, तो बात को समझना, चीज वही है, कैसे, यहां पे लिखेंगे हल, और यहां पर हम लिख देंगे क्या, माना अंश बराबर x, हर बराबर y। तो यहां पर भिन्न लिख देते हैं क्या, प्रथम शर्त, क्या लिख देंगे, प्रथम शर्त। और प्रथम शर्त में बेटा भिन्न लिख दी x/y। अब समझ लेते हैं कि एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, इस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। अंश में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। बराबर का चिन्ह लगा दो, समझ गए। अब हमें क्या करना है, 2 की गुणा करनी, पहले ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 की गुणा x में करने क्या आएगा, 2x, और प्लस के 2 एकम 2 बराबर y एकम y।
ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो 2x ये रहा, y को धर लेके आओ, माइनस के हो जाएंगे y, बराबर का चिन्ह इस संख्याओं के धरवे तो माइनस के हो जाएंगे 2, समीकरण नंबर 1 बन गया। दोबारा समझो 2x ये रहा, ठीक है, लेकिन y को जब इधर भेजेंगे x वाले के पास तो प्लस के काय हो गए माइनस के, और संख्याओं को दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस के काय ये भी माइनस को, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब लिखेंगे क्या, द्वितीय शर्त, क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त। और द्वितीय शर्त में पहले से पहले भिन्न को लिख देते हैं, x बट्टे वाई, और बात को समझते हैं। क्या कह रहा था वो, उसका मान 1/5 हो जाता, किसका, भिन्न का, यदि उसके हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। तो भैया ये जो भिन्न है ना, भिन्न कितनी हो जाती है, 1/5 हो जाती है, 1/5 हो जाती है। कब हो जाती है जी, ये तब हो जाती है जब उसके हर के दूने से, कितने से, दूने से माने 2 की गुणा से 1 अधिक हो जाए। कितने हो जाए, दूने से 1 अधिक हो जाए। समझ में आ रहा ना, आ रहा भाई, दूने का मतलब है 2 गुना, दूना, हर का, हर को क्या है भाई, तो दूना माने 2 गुना, 2 भाई, दूने से 1 अधिक हो जाए। समझ गए, इस प्रकार इसको हल करना। 5 गुणा इधर कर दो जैसे करते हुए आ रहे हैं, क्या हो जाएगा 5x, और 1 गुणा किसी में कर दो भैया, भैया आएगा 2y प्लस का 1, सरल करते हैं 5x, इसको उधर भेजो माइनस का हो जाएगा 2y बराबर में 1, समीकरण नंबर 2। देखो अब यहां पर बात थोड़ी अलग है, क्या अलग है कि देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 5x है, समीकरण नंबर 1 में है 2x, समीकरण नंबर 2 में 5x, यहाँ पर है समीकरण नंबर 1 में माइनस का y, और यहाँ पर कितना है माइनस के 2y। तो भैया कोई भी मान बराबर नहीं है, जैसे हम भाई सवाल नंबर 1 हल किया है, सवाल नंबर 2 हल किया है, वो तो बराबर थे तो आसानी से हमने काट दिया, लेकिन यहाँ पर तो भैया y का भी मान अलग है और x का भी मान अलग है। इसलिए एक काम करते हैं, अगर मैं 2 की गुणा समीकरण नंबर 1 में कर दूं तो देखो ये समीकरण दोनों ही बराबर हो जाएंगे। कैसे, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी देखो जब 2 की गुणा समय करूंगा तो यहाँ भी 2y हो जाएगा, होगा ना, होगा। इसलिए मैं क्या करता हूं कि समीकरण नंबर 1 में 2 की गुणा कर देता हूं। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पर एक पेज पर लिख देता हूं, क्या, समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर, और बेटा समीकरण नंबर 1 हमारे पास है क्या, 2x, समझना, चलो मैं डायरेक्ट, चलो मैं ऐसे करता हूं, y बराबर माइनस के 2, ये समीकरण नंबर क्या था, 1 है। इसमें हमें क्या करना है, 2 की करनी है गुणा, 2 की करनी है गुणा, है ना, समीकरण नंबर 1 में 2 की गुणा करनी है, तो देखो 2 दूनी 4x, 2 की इधर गुणा करेंगे 2y बराबर माइनस के 2 दूनी 4, ये नया समीकरण बनेगा, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अच्छा समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 अब हो गए दोनों बराबर। देखो यहाँ पर, यहाँ भी माइनस के 2y हैं और यहाँ भी देखो माइनस के 2y हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 2/3 से। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 2 हमारे पास 5x माइनस के 2y बराबर 1, और तीसरा समीकरण 4x माइनस के 2y बराबर माइनस के 4, समीकरण नंबर 3। और बेटे इसको क्या करेंगे, लिख देंगे घटाने पर। क्यों भैया घटाने पर, क्योंकि चिन्ह एक से हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का है तो प्लस, ये माइनस का है तो प्लस, प्लस माइनस के दोनों कट गए, 5x में से 4x गए तो बेटा कितना बचेगा, 1x। ठीक है, 1 को लिखते नहीं है, और देखो प्लस के 4 और 1 प्लस का हो जाएगा 5। ठीक है, ये हमारे x का मान कितना आया, 5 निकल कर। अब इस x का मान आप समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देना, तो मैं यहां लिख देता हूं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और बेटा समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, दिखा देते हैं एक बार। देखो समीकरण नंबर 1 है 2x माइनस के y बराबर माइनस के 2, तो यहां पर हम लिख देंगे 2x माइनस के y बराबर माइनस के 2। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर कि 2 तो ये रहे, गुणा का चिन्ह x के स्थान पे कितना लिख देंगे, 5 माइनस के y बराबर माइनस के 2। दोबारा देखो 2 ये रहे, और यहाँ पर क्या x का मान कितना आया था, 5 लिख दिया, ये जो का तो मैंने लिख दिया, 2 पंजे कितने हो गए, 10 माइनस के y बराबर माइनस के 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें y तो लिखना है ही है,
बराबर माइनस के 2, ये रहे बेटा, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 10, है ना। माइनस के y बराबर माइनस के कितने हो गए 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर कितना आया 12, कितना आया 12। तो देखो हमें x का मान भी प्राप्त हो गया और y का भी मान हमें प्राप्त हो गया। तो हमें तो भिन्न बतानी है, क्या बतानी है, भिन्न बतानी है। तो यहां लिख देंगे भिन्न, कितनी हो जाएगी हमारी x बटे y। तो x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 12। लो जी भैया प्राप्त होगी भिन्न। समझ में आ रहा है ना, आ रहा भैया? मैं तो उम्मीद करता हूं कि हाँ बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और आ रहा होगा 100% की गारंटी के साथ। ठीक है बेटा, अब हल करते हैं अंतिम प्रश्न, एक चौथे प्रश्न को, ठीक है, एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर मैंने चौथा प्रश्न लिख दिया। चौथा प्रश्न है, वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि एक घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3, और यदि उसके हर में यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, देख लेता हूं मैं क्या लिखना बाकी था। यहाँ पर गलती है 4, क्या आएगा 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है, सही है ना। बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल यही थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं है। वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि एक घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो प्यारे बच्चे यहां लिख देंगे क्या हल, और लिख देंगे माना अंश बराबर x, हर बराबर y, ठीक है, और भिन्न 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 हो जाएगी हमारी x/y। तो यहां लिख दिया बेटा क्या, प्रथम शर्त, क्या लिख देते हैं, प्रथम शर्त। और बेटा प्रथम शर्त में पहले से ही पहले भिन्न को लिख देते हैं और पढ़ देते हैं सवाल को अब, ठीक है। देखो क्या आएगा, वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि एक घटा दिया जाए, अंश से कितना घटवा रहा है, एक घटवा रहा है, घटा दिया तो उसका मान 2/3 हो जाता है। इसका मान कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाता है। बस सरल करेंगे कैसे कि 3 गुणा इधर करेंगे, क्या आएगा 3x, माइनस के 3 एकम 3, दोबारा देखो 3x और 3 एकम 3 का आएगा माइनस के, इधर बेटा गुणा करेंगे कितना आएगा 2y, ठीक है। तो यहां देखो 3x दे रहा बेटा, इसको इधर लेकर आओ तो काय का हो जाएंगे माइनस के 2y, और संख्या को इधर भेजें तो काय हो जाएंगे प्लस के। समीकरण नंबर 1 बन गया जी हमारा, है ना। आगे दोबारा समझो, 3x दे रहा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो गया 2y, और इसको भेजेंगे तो काय का हो जाएगा प्लस के 3। अच्छा, अब द्वितीय शर्त लिख देते हैं यहाँ पर। और द्वितीय शर्त में क्या कह रहा था, देखो एक बार समझ लेते हैं। यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, इसके हर में क्या करना है 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो भैया ये भिन्न ये रही, और इसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है, या उसका मान कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो भैया 2 क्यों ना धर करो, कितना आएगा 2x, और y की मतलब 1 क्यों ना कभी किसी में करें तो वही का वही आ जाएगा, 2x ये रहा, y को इधर भेजो माइनस का हो जाएगा y, इधर क्या बचा 4। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ भी वही चीज है जो तीसरे प्रश्न में थी। यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझ लेना कि क्या, कि देखना यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पर माइनस की 2y, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, है ना। हमें तो कोई मान बराबर करना पड़े तो एक काम करते हैं हम, समीकरण नंबर 2 में 2 की गुणा कर देते हैं। समीकरण नंबर 2 में 2 की गुणा कर देंगे तो देखो यहाँ पे माइनस की 2y तो भी प्राप्त हो जाएगा। तो एक दूसरे पेज पर इसको हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, समीकरण समीकरण यहां लिख देते हैं बेटा हम क्या, समीकरण 2 में 2 की गुणा करने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या था, 2x माइनस के y बराबर 4, यही तो था समीकरण नंबर 2। इसमें हमें क्या करना है, 2 की करनी है गुणा, तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4x, माइनस के हो जाएंगे 2y, और बराबर 2 चौक 8। ये बन गया जी हमारा समीकरण नंबर 3, नया समीकरण बन गया। ध्यान रखना 2 में गुणा करें तो नया समीकरण प्राप्त हो गया ना, ठीक है। और हमें क्या करना, समीकरण अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको हल करना, तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 3 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, 3x माइनस के 2y बराबर 3, और समीकरण तीसरा क्या हमारे पास 4x माइनस के 2y बराबर 8। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 3, ठीक है। देखो बेटे घटाने पर क्या आएगा,
घटाने पर, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कट गए, तो 4x में से 3x रहेगा, तो भैया माइनस के ज्यादा है, माइनस का बचेगा 1, भाई माइनस से 4 ज्यादा है तो माइनस के ही तो बचेगा 1, और ऐसे देखो माइनस के 8 ज्यादा है, प्लस के 3 कम है, तो माइनस के क्या बचेंगे 5। x बराबर क्या आया 5। अब इसका मान समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण नंबर 1 बेटा हमारे पास क्या है देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, है हमारे पास 3x माइनस के 2y बराबर 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या 3x माइनस के 2y बराबर 3, तो बेटा 3 ये रहे, x का मान कितना है हमारे पास 5, माइनस के 2y बराबर कितना है 3, 3 पंजे 15, माइनस के 2y बराबर 3, 2y बराबर 3 ये रहा बेटा, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 15 हो जाएंगे, भैया प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर के बाद में कोई चिन्ह इधर उधर हो जाता है, हमारे चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा माइनस के 2y बराबर 15 में से 3 गए तो माइनस के बचेंगे 12, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, जहां कर देते हैं इसको साइड से, क्या भैया कि y बराबर हो जाएगा हमारा 12, और ये देखो जो 2 थे बट्टे में आ जाएंगे, ठीक है, क्या आ जाएंगे बट्टे में 2, 2 छिक्के 12, तो y बराबर कितना आया 6, और x बराबर कितना आया 5, और बेटा भिन्न हमारे पास क्या थी, भिन्न थी हमारे पास x बट्टे y, तो x के स्थान पे क्या लिख देंगे 5, और y के स्थान पे क्या लिख देंगे 6, और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है, समझे ना समझे। तो प्यारे बच्चों मैंने प्रश्नावली 7C माने अभ्यास 7C के सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके में समझाने का पूरा प्रयास किया है बेटा, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे, और मुझे ये भी बताना अब कि कौन सी प्रश्नावली मुझे माने एक्सरसाइज कौन सी मुझे बनानी है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ, जय हिंद।